ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वायु देवता ऋषियों को भगवान श्री रुद्र रुद्राणी के प्रागट्य की कथा सुनाते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी ने शिवा और शिव की स्तुति की। तब भगवान शिव शंकर ने मेघ गर्जन के समान अपनी गंभीर मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मा, तुमने इस समय प्रजा की अभिवृद्धि के लिए तपस्या की। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम्हें वरदान देता हूँ। इस प्रकार परम उदार स्वभाव तो मधुर वचन कहने वाले देव देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से रुद्राणी देवी को प्रकट किया। उन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, जिनमें जन्म मृत्यु जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है। वे भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं की भी अधीश्वरी हैं। वे देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और फिर उन सर्वज्ञा सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सद असत से रहित अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाश करने वाली महादेवी से कहा, हे जगन्मयी देवी, महादेव प्रभु शिव ने मुझे सबसे पहले बनाया और सृष्टि के प्रजा कार्य में लगाया। मैं उनकी कार्य से उनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि करता हूँ, परंतु मेरे मानसिक संकल्प से बनाए गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी अपने आप पुनः पुनः निर्मित नहीं हो रहे हैं। वो स्थायी रूप से एक बार ही निर्मित हो रहे हैं। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली अपने आप बढ़ने वाली सृष्टि करना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे होता है। अतः आप सर्वत्र सबको प्रकार की शक्ति देने वाले वरदायिनी माया देव देवेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ। संसार के भय को दूर करने वाली हे देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपने भुवों के मध्य भाग से एक कांतिमती शक्ति का आविर्भाव किया। उसे देखकर देवेश्वर शिव ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या करके ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई और वह शिवा देवी जो भगवान शिव से ही प्रकट हुई थी, वह पुनः उन्हीं के शरीर में अंतर्ध्यान हो गई। फिर भगवान शिव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद आगे स्त्री और पुरुष के संयोग से होने वाली सृष्टि और होने वाले जीवों का निर्माण संभव हो सका। देवीय शक्ति के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया। प्राणियों की सृष्टि प्रसंग में इसका वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता और कीर्तन करता है, उसे पुण्य लाभ होता है और उसे पुत्र लाभ होता है।